नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम चो, अ वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छी सी पोस्ट या फिर वैकेंसी आप लोगों के लिए बता दूं निकाली है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 517 टोटल बोलूं तो 552 है, लेकिन जो जीरो एक्सपीरियंस के साथ है उसमें 517 पोस्ट हैं, जिसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। ऑल दो इसको हम लोग कहते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे है, लेकिन 2 साल के बॉन्ड के बाद आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट होने का भी मौका मिल सकता है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो जोन है उसमें सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, इसमें टोटल आप लोगों को देखा जाए तो 517 पोस्ट मिल रही हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होने वाली है इसमें। फिर उसके बाद यहां पर जो लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, कि भाई साहब जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज कभी नहीं होती है, इंक्रीज जरूर हो जाती है, क्योंकि ये टेंटेटिव होती है। और जब देखा जाता है कि अच्छा इसमें और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो जो फॉर्म भरे होते हैं उसमें से वैकेंसीज इंक्रीज भी हो जाती है, इसका हमें फायदा मिल जाता है। फिर उसके बाद गाइज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर बी बीटेक के लिए जो अपर एज लिमिट दी है वो 28 साल दी है। अगर आप बी बीटेक से हैं और अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है तो यहां पर आप लोगों को 28 साल तक की मैक्सिमम एज है। और अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, एमई करा है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर एमटेक करा हुआ है, राइट, तो वहां पर आप लोगों की जो डेट है वो हो जाती है आप लोगों की यहां पर 30 साल की। ठीक है, फिर एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर आपकी जनरल कैटेगरी है, उसको छोड़ करके जो बाकी है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल है, फिर उसके बाद एससी एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज और भी है जो बोला जाता है कि जो अगर आप लोगों की डिग्री बनी हो वो एटलीस्ट 55% की होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बता दिया कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मिनिमम, और अगर आप लोग इसमें अच्छा करते हैं तो फिर आगे आप लोगों को काफी सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी जो आप लोगों को चाहिए होता है। अब इसमें जो पोस्ट है वो कौन सी है, ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें लिखा हुआ है ऑल इंक्लूसिव कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन ऑफ 30,000 पर मंथ for the first year of the engagement, then 35,000 per month for the second year of engagement and 40,000 per month for the third year of engagement होगा। एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई इसमें जीरो एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप लोगों को लिखना, पढ़ना और सुनना, दैट इज रीड, स्पीक और राइट, मतलब जो आप बोल रहे हो, फिर उसके बाद जो लिख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। और अगर आप अपने रीजन से हैं तो आपकी रीजनल लैंग्वेज आप लोगों को बननी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने पूरा बताया हुआ है। यह नोटिफिकेशन आप लोगों का बीएल की तरफ से आया है। यहां पर इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने बोला है कि एक रिटन टेस्ट होगा। अब वो जो रिटन टेस्ट है उसके बाद आप लोगों का एक इंटरव्यू होगा। दैट रिटन टेस्ट इज फॉलोड बाय द इंटरव्यू ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट, मतलब जो रिटन टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा। द वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विल बी इंटिमिडेटेड लेटर। इसका कहने का मतलब है कि बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। 85% मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी कंसीडर्ड और 15% मतलब 85% आपका रिटन टेस्ट के ऊपर आपका बेस्ड होगा आपका सिलेक्शन, और 15% आप लोगों का इंटरव्यू इतना ज्यादा हैवी नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल सा होता है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। अब इंटरव्यू और रिटन के लिए जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो 1:5 होगा, मतलब 5 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें से एक का सिलेक्शन होने वाला है। और आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 5 लोगों का अगर टेस्ट क्लियर हुआ है तो 5 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन उसमें से होगा। तो मतलब अगर 517 पोस्ट है तो लगभग 2,500 आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। 2,500 लोगों में 500 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, ऐसा आप लोगों को समझ के रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो फाइनल सेक्शन प्रोसीजर है उसमें कंपनी वेबसाइट में आ जाएगा, मतलब वो बता देंगे सारी चीजें। फिर उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और भी बोलिए कि जो आप लोगों का रिटन टेस्ट और इन सब का जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है फॉर्म भरने के बाद वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपको वेबसाइट पे ही, और आपको ईमेल पे आपको भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है कैसे हमें रजिस्टर करना है, किस तरीके से करना है। तो गाइज देखो यहाँ पर आप लोग जाना BEL इंडिया पे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाना, वहाँ पर आपको ये PDF फॉर्म मिल जाए, सॉरी ये PDF नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, उसमें ये लिंक है। इस लिंक में अगर आप लोग क्लिक करेंगे ऐसे करके, राइट, अगर ये अभी खुल रही है तो खुल तो रही है, हाँ,
अच्छा, अब ये इसमें आ जा रहा है कि वेरीफाई करो मुझे, तो मैं वेरीफाई तो नहीं कर पाऊंगा अभी। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद इन्होंने बताया है कि इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्टरिंग की वो कब है, वो 13/3 मतलब 13 मार्च तक है। 28 फरवरी मतलब आज से ये डेट शुरुआत हो रही है और 13 मार्च तक इसका होने वाला है। फिर उसके बाद फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे इन्होंने वही वाली चीज़ें बताई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में गूगल का जो फॉर्म है उसको प्रॉपर उसी तरीके से भरना जिस तरह भरते हो। नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, फिर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ से हो, एड्रेस वगैरह सब चीज़ आपको वैसे ही भरना है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो अगर आप लोगों का एसएससी आईएससी या फिर एसएसएलसी है तो 10th की मार्कशीट लगेगी एज अ प्रूफ ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, मैट्रिकुलेशन का लगेगा, 10th का लगेगा, आपके इंजीनियरिंग का लगेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को होंगी। मास्टर्स कराए तो मास्टर्स के भी सर्टिफिकेट लगेंगे। ऑल सेमेस्टर की जो शीट्स हैं, फाइनल शीट्स जो मतलब जो आप लोगों को मिलती हैं उसके मार्कशीट को आप लोगों को भरना पड़ेगा उसमें, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन का है तो वो भी आप लोगों को इसमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों को इसमें भी ध्यान देना है कि आप लोगों को जो आपका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है। एक्सपीरियंस अगर है तो वो जो एक्सपीरियंस वालों के लिए था, इसमें है ही नहीं एक्सपीरियंस का, जीरो एक्सपीरियंस पे भी है तो भी चलेगा। अब इसके बाद इसमें आता है फॉर्म भरने की बात। तो फॉर्म भरने के लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो गाइस इसकी जो फीस है वो 150 रुपये और जीएसटी है। तो मतलब कहने का क्या है कि 150 रुपये इतनी हैवी फीस नहीं होती कि आप फॉर्म ना भर पाएं। तो फॉर्म तो ज़रूर से ज़रूर भर दीजिएगा। अब इसको दिमाग में रख लीजिए कि मुझे फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरना है और मैं भरूंगा ही भरूंगा। मतलब 150 रुपये का फॉर्म है प्लस जीएसटी, तो इतनी हैवी रकम नहीं होगी। एससी एसटी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि फॉर्म फ्री ही है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बता दिया है कि किस लिंक से किस तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और है, इसके बारे में जनरली मैं बता देता हूँ। ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल जाती है। लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मेडिकल इंश्योरेंस कवर फॉर द sum of 2 lakh rupees per annum and 5 lakhs per annum for the life cover insurance of the same should be submitted at the time of the joining, right? In addition to the remuneration indicated, a consolidated amount of 12,000 per year will be paid towards the expenses like medical insurance premium and allowances, stitching charges, okay, footwear allowances। मतलब 12,000 रुपये पर साल का आप लोगों को इसमें अलाउंस भी मिलेगा जिसमें आप अपनी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मिली है और इसकी अब तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सर अब हम तैयारी कैसे करें। देखो गाइज बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये क्या है, ट्रेनिंग इंजीनियर। ट्रेनिंग इंजीनियर मतलब कि आपका जूनियर इंजीनियर के लेवल का। अब अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर इंजीनियर की तैयारी में जो जो चीज़ें आपको पूछनी है, जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ों की तैयारी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। उसी तरीके से तैयारी होगी जैसे आप लोग आरआरबी जेई की कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा। इसका जो पेपर पैटर्न हो, ये सारी चीज़ें हैं वो सब आपको अभी मैं दिखवा दूंगा, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना। कि जितनी भी चीज़ें इसमें अपडेट होती हुई जाएंगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब रही बात ये कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो मैं तैयारी कैसे करूं। तो देखो गाइस इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहला तो आप लोगों को बेनिफिट ये हो गया कि 150 रुपये का फॉर्म है। दूसरा बेनिफिट भी बता देता हूं, जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। यहाँ पर ऑल इंडिया का ये जो लार्जेस्ट वर्नाकुलर आपका टेक प्लेटफॉर्म है उसमें जाइएगा। ऑल कोर्सेज के अंदर एज एग्जाम्स में जाइएगा। अगर आप लोग मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैं मैकेनिकल पे जाता हूँ, जिसमें भी आप लोग जाके इंजीनियरिंग महापैक में जरूर इंक्लूड करिएगा। इंजीनियरिंग महापैक में गाइज इस समय फॉर नाउ आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जो तोहफा है वो यही है कि फॉर नाउ ये जो पैकेज आपका इंजीनियरिंग महापैक का होता था ये 3474 रुपए का होता था, जो 1999 अभी दिख रहा है, लेकिन ये भी अभी महंगा है। इसको और कम करते हैं। इसको कम करने के लिए व्यू ऑफर्स में क्लिक करिएगा और यहां पर कूपन कोड डालिएगा Y166। क्या डालेंगे? Y166। देखिए मैंने ये Y166 डाला। दिस इज अ मैजिकल कूपन कोड, आप इसको अप्लाई करेंगे, यही बैच आपका और सस्ता हो जाएगा 1800 रुपए का। और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं गाइस तो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को इसमें और भी सस्ता पड़ जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपए का पड़ेगा। अब देखो सबसे पहला फायदा, फॉर्म की फीस जहां पे 500-700 होती है वहां पे 150 रुपए। यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी की जो फीस है वो आप लोगों की 1800 एवं 1700 रुपए कुछ पड़ती है। तो मतलब अगर देखा जाए तो 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, बीईएल और जितने आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं उन सब की तैयारी कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं है। अलॉन्ग विद दैट गाइज एक दो चीजें और हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। आप लोगों को मैं अपनी मेल आईडी भी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी बेहतरीन
ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी मेल आईडी भी बता देता हूँ गाइस। उस मेल आईडी पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मुझे मेल कर दीजिएगा जब भी कभी आप लोगों ने इनरोल कर लिया है। इनरोल करने के बाद दिस इज माई आफ्टर इनरोलमेंट, राइट, आफ्टर इनरोलमेंट आप लोगों को क्या करना है गाइस, ये मेरी मेल आईडी है, दैट इज shivam.gupta1@24/7.com, राइट। इस मेल आईडी पे मुझे अपना स्क्रीनशॉट जो किया है उसको जरूर भेज दीजिएगा, और मेक श्योर कि आप लोगों ने जो कूपन कोड यूज करा हो वो कूपन कोड अभी जो मैंने आप लोगों को बताया दैट इज Y166 आप लोगों ने उसका यूज किया हो। तो अगर आप लोगों ने कूपन कोड ये लगाया है, उसके साथ अगर आप लोगों ने एनरोल करा है, देन दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊं जिससे आप लोगों के सिलेक्शन में थोड़ा सा और इजी हो जाए। और उसके लिए आप मुझे यहाँ पर मेल कर दीजिएगा। क्या मेल करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट, जब आप लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया फिर उसके बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर करना है। अब स्क्रीनशॉट शेयर करने से क्या होगा, मैं आप लोगों को 2-3 चीजें करूंगा। पहली चीज, आप लोगों को स्टडी नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा, स्टडी नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा, राइट, इसी मेल आईडी पे, बस मुझे बता दीजिएगा। प्लस उसके बाद आप लोगों का एक पेड बैच का टेलीग्राम ग्रुप होता है, उस बैच में गाइज वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ है और जो तैयारी कर रहे हैं, राइट। मैं उस ग्रुप की लिंक भी आप लोगों को मेल कर दूंगा सो दैट आप उसमें चले जाएं। वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो पेड बैच का जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें भी आप लोगों को ऐड कर दूंगा सो दैट आप लोगों को जितना बेनिफिट हो सकता है उतना बेनिफिट लें, है ना। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीजों के बारे में सोचो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर आप लोगों की तैयारी जबरदस्त हो सके। मैंने आपको बता दिया यहां पर 1700 रुपए, मतलब जो दिख रहा है, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो आपको इतना सस्ता पड़ जाएगा। कूपन कोड भी बता दिया है, यूज करिए और तैयारी जबरदस्त करिए गाइस, क्योंकि अगर तैयारी जबरदस्त होगी तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। और तैयारी करने के लिए हर कोई तैयारी करता है, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि तैयारी करना बस इंपॉर्टेंट नहीं है, सही समय पर सही तैयारी सही मेंटोर के साथ करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा आप लोगों को फीस भी नहीं लग रही। अगर आप देखें तो आप जीन्स भी खरीदने जाते हो तो 2000 रुपए की तो जीन्स ही आती है। सोच लेना 1 महीने 3 महीने हमने जीन्स ही नहीं पहनी, राइट, मतलब जीन्स नहीं पहनी, मतलब नई जीन्स नहीं पहनी, पहनोगे तो है ही ऑब्वियसली, है ना, लेकिन नई जीन्स नहीं पहनी, ऐसा समझ के तैयारी करना। और जब आप लोग इस तरीके से तैयारी करोगे देन आई बिलीव आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अपने मेंटर्स के ऊपर भरोसा रखो और बढ़िया वाली तैयारी करो। मुझे मेल जरूर कर देना सो दैट मैं आपको ऐड कर सकूं, है ना। एंड मेक श्योर कि आपने ये कूपन कोड यूज करा हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने ये यूज करा, फिर आपने मेल करा, और सो दैट मैं आपको पेड बैच में ऐड कर सकूं, आपको पीडीएफ वगैरह भेज सकूं जिससे आपका ही फायदा हो सके। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। महापैक इतना सस्ता हमेशा नहीं मिलता, तो इस चीज का यूज करिए और बढ़िया वाली तैयारी करिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, ये जो महापैक की वैलिडिटी है, मतलब ये जो 1700 रुपए में दिख रहा है, ये 2 इयर्स के लिए है। मतलब अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करी तो अगले 2 साल तक के लिए आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही टेस्ट सीरीज में, ना ही मॉक टेस्ट लेने में, ना ही वीडियो सेक्शन के कोर्स में, ना ही कोई अपकमिंग आने वाले कोर्स में, ना ही लाइव बैचेस में, ना ही ई बुक्स में, किसी में भी नहीं। सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो जब सब कुछ इतना ज्यादा मिल रहा है तो फिर जा करके एनरोल करना चाहिए, है ना, क्योंकि ई बुक्स भी खरीदते हो, मॉक टेस्ट भी खरीदते हो, तो 1000-2000 रुपए 2 साल में तुम खर्चे कर ही दोगे 200-300 के नाम पे। यहाँ पे फ्री में मिल रहा है यार, सब कुछ यूज करो, लाइव भी, वीडियो भी, सब कुछ। और कोड तो आपको बता ही दिया है, इस कोड से करोगे, मेल जरूर कर देना, मेल करना मत भूलना, है ना, क्योंकि अगर आपने कोड से यूज कर लिया है तो फिर आपको वो सारे बेनिफिट मिलने चाहिए जो आपको इस कोड के यूज करने के बाद मिलेंगे। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।